हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के अंदर पहुंचे हैं और पहुंचते ही उन्होंने तुर्की की क्लास लगा दी है और अमेरिका के अंदर वो खूब लॉबी कर रहे हैं कि अमेरिका किसी भी सूरत में तुर्की को F-35 फाइटर जेट ना भेजे। अमेरिका के अंदर इजराइल के प्रधानमंत्री क्या करने गए हैं, तुर्की के अलावा ईरान और दुनिया के देशों को मनाने की वो क्या फितरत में लगे हुए हैं, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को। दोस्तों, अमेरिका इस समय दोहरी दुविधा में फंसा हुआ है। एक तरफ उसने पूरी दुनिया के साथ टैरिफ वॉर छेड़ रखी है और दुनिया के देश अमेरिका के ऊपर ही वापस से टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं। चाइना ने तो वैसा कर ही दिया है। तो इस सब के बीच इजराइल अमेरिका की सपोर्ट करने के लिए अमेरिका पहुंचा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी दूसरी अमेरिका यात्रा के अंदर व्हाइट हाउस के अंदर पहुंचे और डोनाल्ड ट्रंप ने उनका वेलकम किया। दोस्तों, डूबते को तो तिनके का ही सहारा होता है और यही कारण है कि मुश्किल की घड़ी में अगर दोस्ती दोस्त के काम ना आया तो फिर वो दोस्ती किस काम की। यही कारण है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के साथ कंधे से कंधा जोड़कर खड़े हैं और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका के साथ जितने भी इजराइल के ट्रेड बैरियर हैं हम उन सबको खत्म कर देंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि इजराइल को तो हम ऐसा मॉडल बनाएंगे जिससे सारी दुनिया के जो देश हैं वो सीखें कि कैसे अमेरिका के साथ ट्रेड करना है। यानी कि ये बातें उन्होंने बोली और इसके बाद दोस्तों उन्होंने तुर्की का जिक्र किया। दरअसल दोस्तों, एक तरफ तुर्की को पूरी तरीके से चीन या रूस के पाले में अमेरिका धकेलना नहीं चाहता है, तो दूसरी तरफ वह अपनी सैन्य तकनीक की सुरक्षा को भी दांव पर नहीं लगा सकता है। दोस्तों, आज के समय में अमेरिका का क्या चल रहा है? अमेरिका पहले कहता था कि तेल और गैस बेचकर और हथियार बेचकर वो अपना देश आसानी से चला लेगा, लेकिन दोस्तों चाइना ने हथियार के मामले में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तेल के मामले में रशिया ने अपना तेल एक्सपोर्ट किया। यही कारण है कि आजकल अमेरिका के हथियार भी कम बिक रहे हैं और अमेरिका का तेल भी कम बिक रहा है, जिस कारण से उसने अपना जो ट्रेड घाटा है उसको कम करने के लिए ये दाव चलाया कि दुनिया के देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। यही कारण है कि अमेरिका अपने हथियारों को बेचने के लिए तुर्की के अंदर F-35 प्रोग्राम का ऑफर कर रहा है, लेकिन इस ऑफर से एक जो इजराइल है वो खुश नहीं है। 2019 में अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से जैसे ही बाहर किया था, वैसे ही तुर्की के इस एक्शन के ऊपर इजराइल बहुत खुश हुआ था। हालांकि S-400 लेने की एवज में तुर्की को यह सजा दी गई थी, लेकिन नेतन्याहू आज के समय में डोनाल्ड ट्रंप को यह मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तुर्की को F-35 मत दीजिएगा, क्योंकि इससे एक सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा लीक हो सकता है। नेतन्याहू का मानना है कि F-35 एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजिकल डोमिनेशन का प्रतीक है। इस फाइटर जेट की रडार क्षमता, साइबर वॉरफेयर, इंटीग्रेशन, इंटेलिजेंस, नेटवर्किंग इतनी एडवांस है कि यह फाइटर जेट किसी भी देश को डिफेंस के मामले में शक्तिशाली बना सकता है। और तुर्की जो पहले से ही हथियारों के मामले में एडवांस बन चुका है और कान नाम से अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है, उसके हाथ अगर F-35 लग गया तो वो इजराइल के लिए खतरनाक बन जाएगा। तुर्की जो आतंकी संगठन हमास का हमदर्द है, मुस्लिम ब्रदरहुड का अगुवा है और जो इजराइल के विनाश की दुआ खुदा से मांग चुका है, सोचिए अगर उसके हाथ F-35 लग जाता है तो वो क्या कर सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू बस इसी बात से खौफ में है, लिहाजा इजरायली प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने गुहार लगा रहे हैं कि हम आपको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। 100 देशों के ऊपर आपने टैरिफ लगाया, हम सबसे पहले आपके साथ जो ट्रेड बैरियर है उनको हटा देंगे और अमेरिका के साथ एक बैलेंस ट्रेड लेकर आएंगे। आप भी हमारी हेल्प कीजिए और तुर्की को F-35 फाइटर जेट मत दीजिएगा। और नेतन्याहू ने यह दलील न सिर्फ इजराइल की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए दी है, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट का पावर बैलेंस को बनाने के लिए ये एक डेवलपमेंट दी है। खैर दोस्तों, इजराइल भी अपने पूरे हाथ पैर मार रहा है। इजराइल किसी के एक सोच कर नहीं रखता है, इजराइल बहुत हाथ पैर मारता है और हाथ पैर मारकर ही वो डील करवाता है। इसी की कड़ी में उसने मौके पर चौका लगाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति को मनाने की कोशिश की है कि अमेरिका F-35 फाइटर जेट एक तुर्की को ना बेचे। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है? अमेरिका पहले ही ट्रेड घाटे के दौर से गुजर रहा है। अगर ट्रेड का फायदा होगा तो क्या आपको नहीं लगता है कि अमेरिका तुर्की को भी अपना खतरनाक F-35 फाइटर जेट भेज देगा? बात तो मुनाफे की है। आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइएगा।